एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसके टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और जस्टिफिकेशन भी देनी है, उसका रीज़न भी लिखना है हमने क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। सबसे पहले बोलता है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो बोलता है tan a की वैल्यू जो हमेशा लेस देन 1 है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, AB और C ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ABC में एक जो हमें वेल नोन है कि ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूज रहती है, हम इसको मानते हैं ये 5। इसको मान लिया, AC को हमने मान लिया कि ये हमने कितना मान लिया, इसको मानते हैं हम 4, इसको मान लिया हमने 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको ये जो साइड्स हैं इनको क्या कंप्लाई करना चाहिए, इनको पाइथागोरस थ्योरम जो है कंप्लाई करनी चाहिए। तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 प्लस 9 25, तो 5 का स्क्वायर 25। यानी इसका मतलब ये हमने जो डायमेंशन लिए हैं ये ठीक हैं। अब अगर इसके tan a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो tan a क्या होता है, मैं अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया साइन, आ गया ये का, आ गया कॉस, ये आ गया tan। ठीक है बच्चों, तो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, tan इस क्वेश्चन में हम अगर tan देखेंगे, tan a इक्वल टू कितना है, tan निकालेंगे अगर इसका तो आ जाएगा, tan होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा 4 और बेस क्या हमारी 3 है, तो इधर से ये क्या आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ये ज़रूरी नहीं है ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि अगर ये साइड जो है इस साइड, अगर ये जो परपेंडिकुलर अगर ये इस साइड आ जाता है और ये इस साइड चला जाता है, तो उस वक्त तो ये ठीक था कि वैल्यू ऑफ tan a, क्योंकि अगर ये 3 ऊपर आ जाता और 4 नीचे आ जाता तो ये तो उस वक्त ये tan a की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आएगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, लेकिन जो केस हमने लिया इसमें मोर देन 1 आ रही है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, इसको डिवाइड करते हैं एक बार, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा 1.0, 3 3 ज़ा 9, तो ये 1.3 के करीब आ गया। ठीक है बच्चों, 1.3 आ गया, तो इसमें लेकिन ये मोर देन 1 आ रही, तो द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो हम लिखेंगे नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, इज़ नॉट ट्रू, because value of tan is equal to किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड इन केस परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर एंड इन केस परपेंडिकुलर p इज ग्रेटर देन b, अगर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर वो बेस से ज़्यादा है तो वैल्यू विल बी, वैल्यू ऑफ tan विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो फिर वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में दिया गया sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। हमें दिया गया है, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे हम। ठीक है, ये a, ये b और ये c। ठीक है बच्चों, हमें बोला गया sec जो है वो है 12/5 के बराबर, तो हम अपना फार्मूला एक बार फिर दोहराते हैं, साइन कॉस टेन कॉ, ये कॉट का और ये सेक का फॉर्मूला। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो लिखेंगे इधर सेक ए किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर, इज इक्वल टू 12/5 जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया। हाइपोटेन्यूज हमारा 12 आ जाएगा, ये कितना आ गया 12, बेस आ गया हमारी 5,
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, sec a इज इक्वल फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आना चाहिए 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। तो ये हमें जो सेक ए की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो हमें ये ज़रूरी नहीं बताना कि हमें कि ये एंगल कितना होगा, लेकिन हम बता सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये अगर बताएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 माइनस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गए तो ये आ गया 9, और ये 3 है, 3 में से 2 गए तो 1, 19 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19, तो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 119। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 119, ठीक है बच्चे। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉसिबल है कि जो सेक ए की वैल्यू है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें क्या देखना था कि ये जो हमेशा ये वाला साइड जो है वो हमेशा, क्योंकि इन दोनों साइड से हमेशा ये बड़ा होगा। तो ये क्योंकि 12 आ गया है, सबसे बड़ा साइड क्या है, ये आ गया है, तो इसीलिए ये जो है ट्रू है, ये वैल्यू क्या है, ट्रू फॉर एंगल ए, ठीक है बच्चों। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ। लिखा है कॉट ए इज कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है बच्चों। तो हमें पढ़ा है कि हमें क्या है, हमें कौन कौन से हैं, हमें सबसे पहले आता है हमारे पास साइन होगा, फिर उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक और कोसेक, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट को। तो कोसिकेंट जो है ये चीज़ है, कोसिकेंट जो लास्ट का हमारा ये होता है कोसिकेंट, और ये कॉस ए। तो कॉस ए और कोसिकेंट ए जो है कभी भी एक चीज़ नहीं है वो, ठीक है बच्चों। कॉस का अलग चीज़ है और कोसिकेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कोसिकेंट इज क्या बोलेंगे वो, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड इज नॉट शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन ऑफ कॉस ए, ठीक है बच्चों। कॉस ए लिखा था कि कॉस, इसको कॉसिकेंट ए को हम कॉस ए लिखते हैं, क्वेश्चन में ये बोला गया, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस ए अलग चीज़ है और कॉसिकेंट जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। सिंस कॉसिकेंट इज डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड इज नॉट शॉर्ट फॉर्म या फिर एब्रीविएशन ऑफ कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट जो है ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब चलेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ बच्चों। फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बोला गया कॉट और ए के बीच में प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कॉट विदाउट एंगल इज ऑफ नो यूज। तो जब भी कॉट लिखा जाएगा वो कॉट जो है हमेशा एक एंगल के साथ लिखा जाएगा। जैसे ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो कॉट जो हम सीधा मैं बोल दूं कि कॉट, लेकिन किस चीज़ का कॉट, जब तक मैं उस एंगल को स्पेसिफाई ना करूं, चाहे वो एंगल ए की बात कर रहा हूं या एंगल सी की बात कर रहा हूं, तब तक उस कॉट को बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो कॉट और ए के बीच में कभी भी प्रोडक्ट नहीं होगा, और कॉट जो ए जो है वो किसी एंगल को स्पेसिफाई कर रहा है, और कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट, कॉट और ए का प्रोडक्ट वो नहीं होता है, ठीक है। कॉट विदाउट एंगल इज ऑफ नो यूज, सो cot A is not the product of cot and A, ठीक है बच्चों। तो cot मल्टीप्लाई बाई A
ठीक है, ऐसी कोई टर्म नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, कॉट जब होगा वो किसी एंगल के साथ होगा। ठीक है बच्चों, कॉट ए यानी ये एंगल आ गया तो ये कॉट ए आ गया हमारा। ठीक है, और कॉट ए का मतलब ये नहीं कि कॉट और ए के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कॉट ए जो है वो अलग टर्म है, वो किसी एंगल को स्पेसिफाई करने के लिए कॉट के साथ ऐसे लिखते हैं। विदाउट एंगल कॉट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो अपना फॉर्मूला हम दोहराते हैं फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो ये साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा आ गया, इसको मानते हैं ABC। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गिवन हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3। बच्चों इस फिगर से देखकर हमें लग रहा है कि इसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो नहीं चलने वाली। इसलिए नहीं चलने वाली क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी साइड कौन सी आ गई है, BC साइड जो है परपेंडिकुलर जो सबसे बड़ी साइड आ गई है। तो इसीलिए इस ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं चलने वाली है, और साइन भी इसमें जो है वो नहीं चलने वाला। तो इसीलिए जो साइन थीटा की वैल्यू जो 4/3 गिवन है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 4/3 हो। सिंस लिखेंगे हम क्या है, since hypotenuse in a right angle triangle is the largest side। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसमें हमने क्या लिख लिया है कि हाइपोटेन्यूज क्या अपना जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 3, और बेस आ गया 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिंस हाइपोटेन्यूज इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड, वाइल इन द गिवन क्वेश्चन परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है इज लार्जर देन किससे लार्जर हो गया है, ये हो गया हमारे हाइपोटेन्यूज से, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉल्स। ये भी आ गया था, ऊपर वाला जो था वो भी फॉल्स था। ठीक है, फॉल्स क्यों आ गया पता लग गया बच्चों आपको, क्योंकि और जो साइन जो जितने भी हमारे पास साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट, सेक, उसके लिए एक राइट एंगल होना ज़रूरी है। अगर राइट एंगल होना ज़रूरी है, इसका मतलब राइट एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का बराबर होता है। यानी उसका सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें जो है हाइपोटेन्यूज जो है छोटा हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर जो है बड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये साइन थीटा की जो वैल्यू 4/3 है ये है गलत वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो उसका हमने रीजन लिखा, सिंस हाइपोटेन्यूज इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड। ये हमेशा क्या है, लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। वाइल इन द गिवन क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर इज लार्जर देन हाइपोटेन्यूज। गिवन क्वेश्चन के मुताबिक परपेंडिकुलर जो बड़ा है हाइपोटेन्यूज के, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वो भी फॉल्स आ गया। ठीक है बच्चों, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।